लाइफ में ऐसा कभी कभी होता है कि मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, एंड हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट है वो एक बिल्डिंग की तरह दिखते भी है और बिल्डिंग बनाते भी है. सुशी टॉक्स विद चिराग जय सिंघानी. तो चिराग वन ऑफ माय फर्स्ट पीपल है, फर्स्ट मोटिवेटर्स है. जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी थी, हम दोनों सेम जिम में मिले थे, फिटनेस जोन मणिपाल. एंड मेरे को ना आदत होती है कि मैं उस टाइम पे भी, जब मेरी बॉडी बनी भी नहीं थी, मेरे को आदत ऐसी थी कि भाई मैं सबसे बड़ा होना चाहिए जिम में. फिर मैंने चिराग को देखा और उसके बाद लाइक मैं सीधा आई जस्ट अप्रोच्ड हिम एंड आई आस्क्ड हिम अबाउट हिज वर्कआउट रूटीन्स एंड एवरीथिंग, एंड वही से हमारी बात शुरू हुई. एंड मैंने अपनी जिम जर्नी में जितना ज्यादा वैल्यूएबल लेसन जितने शॉर्ट टाइम में किसी बंदे से अगर लिए तो वो चिराग है. चिराग भाई अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में बताओ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दो ऑडियंस को. तो थैंक यू सो मच भाई. तो लेट्स स्टार्ट. आई एम चिराग जयसिंघानी, एज यू नो. आर्किटेक्चर पढ़ रहा हूँ, 4th ईयर. पता नहीं क्या पढ़ रहा हूँ, बट पढ़ रहा हूँ, बिल्डिंग्स बना रहा हूँ. तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन इज लूजिंग 30 kgs मेरे लॉकडाउन के टाइम. कॉलेज के टाइम आई वॉज वर्किंग आउट, हल्का हल्का मस्ती खेलता था. बैडमिंटन में नेशनल्स खेला, मलेशिया गया था खेलने के लिए, वहाँ पे हार गया था, बट चलो खेला था. तो आया था, आई सॉ माई फ्रेंड्स. थोड़ा सा पहली बात तो लड़की पटाओ, वो टाइम वो एज था कि कोई लड़की बात नहीं कर रही थी. सो आई वॉज लाइक बेटर टू मेक बॉडी या एटलीस्ट लुक प्रेजेंटेबल. सो स्टार्टेड वर्किंग आउट, बैडमिंटन खेलना चालू किया. फ्रॉम देयर हल्का हल्का बेटर फील किया. फिर धीरे धीरे मुझे लग रहा था कि नहीं यार, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देता था. स्टडीड हल्का. आई वॉज अ वेरी वेरी गंदा इन पढ़ाई. मैं फेल नहीं हुआ, बट मैं 9th में 33% लेके पास हुआ था. लिजिट 33 में पास हो गया. डैड ने बोला था हिट एंड हिट हार्ड. सो 1 साल के अंदर आई स्कोर फ्रॉम 33 टू डायरेक्टली 86.5. दैट वॉज द टाइम वेयर आई वॉज लाइक मेरा बच्चा आर्किटेक्ट बन सकता है. कुंडली में भी लिखा था कि कुछ बड़ा बनेगा. तो 6'5" का हूँ तो ज़्यादा ही लंबा हो गया, बट टच वुड एवरीथिंग इज फाइन. सो स्टार्टिंग टू माई फिटनेस आई केम. एक बंदा था, माई ब्रदर इज अ प्रॉपर लिफ्टर, लाइक प्रॉपर लिफ्टर. वो बोलता था कि देखो मोटा, नॉट लाइक ऑफ कोर्स आई कैन सी दीज वर्ड्स, मोटा रहना है. वो बराबर मोटिवेट कर रहा है अपने को. वैसे मोटे हो, थोड़ा समझाया कि दिमाग है, मेंटल प्रेजेंस कैसा होता है. पीपल वोंट टेक यू सीरियसली. ट्राई टू वर्क आउट, ट्राई टू अचीव समथिंग बिग सो दैट एटलीस्ट यंगर और एल्डर पीपल विल ऑल्सो लिसन टू यू. तो कैसे भी धीरे धीरे वर्कआउट किया. एक था, कोई मुझे सिखाया नहीं स्टार्टिंग में. भाई ने बोला था खुद सीख, एंड वो जो बताता था मैं गुस्से में आके उससे कभी सीखा नहीं. बट ऑफकोर्स छोटा भाई नहीं सीखता बड़े भाई से. बरोबर, छोटे भाई को अकड़ आता. हाँ, अकड़ होता है, बट बाद में पता चलता है जो भाई बोल रहा है सही बोल रहा था. तो वो किया. देन आई वॉज लाइक चल विल स्टार्ट लिफ्टिंग. स्टार्ट किया, करते करते पता नहीं उठाने लग गया वेट्स. फिर पता चल इंजरी हो गया, शोल्डर में इंजरी हो गया, नी में इंजरी हो गया. फॉर्म कोई बताया भी नहीं. दे वर लाइक क्या ही मार रहा है बच्चा, छोड़ जाने दे. फिर बैक में इतना बड़ा इंजरी हो गया, आई यूज्ड टू नॉट इवन गेट अप. लाइक बहुत दर्द होता था. मम्मी को बताया नहीं, डैड को बताया नहीं. मम्मी को बोलता था थोड़ा दर्द है, वेयरएज आई वाज एक्चुअली पेनिंग लाइक एनीथिंग. तो हिट एंड हिट हार्ड, क्रेजी बनना है अभी. I was 105 something. I lost till 72. So 1.5 years. And that too, मैं एक स्टेप नीचे नहीं गया बिल्डिंग के. कोविड था, 1.5 साल घर के अंदर. I lost 30 around. No, I did not use a single equipment. मैंने डंबल्स थे 3.5 किलो के, तो उससे मेरे घंटे So I started doing push-up. मेरे से मुश्किल से 3 पुशअप होता था. फिर धीरे धीरे you know the सूर्य नमस्कार, Indian push-up where you go from up to down and then come back. तो वैसा था. एक मारता था, वो भी नहीं होता था. धीरे धीरे पता नहीं, I was doing workout but diet पे बरोबर नहीं था. No one told me about diet. And जो भी कोच ग्रेग उससे जो भी आए थे वो बाद में दिखे थे मुझे, because I was that time just working out. 3 महीने workout था, lost 1 kg. And I was like, बैंडी हो क्या रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है. बट उस टाइम मसल आया था, बट मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था. मुझे वेट गिराना, मुझे ऐप लाइफ में एक बार 6 एप्स चाहिए थे. मैं बोला भाई I used from 2,500 I went directly, धीरे करते करते I went to 400 to 600 calories. That means that is too much.
मैंने over 1.5 years from 2000 to 600 calories किया when I used to eat one protein shake, 50 grams oat with water, and water भी छोटा पानी नहीं, 50 ग्राम में मैं 1.5 लीटर पानी डालता था. So ज़्यादा full feel हो, and no bananas, no. I used to have papayas and watermelon because low in calories. So दबा के वाटरमेलन, मतलब सुबह उठा वाटरमेलन, पोस्ट वर्कआउट वाटरमेलन. एंड लॉकडाउन था तो आई वाज लाइक ब्रेकफास्ट स्किप करना था बिकॉज टू ईट लेस कैलोरीज. तो मैं जल्दी सोता था, लेट उठता था, 12-1 बजे उठता था so that मैं कुछ भी हो जाए. दिस वाज माय चीट मील, समथिंग टू डू फॉर. या एवरी नाइट मैं चाय का वीडियो देखूंगा, आई विल लाइक, एंड दिस, अरे I'm not kidding, it is so true. मैं चाय के लिए सुबह उठता था, मम्मा चाय 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 के लिए पीता था. एंड शाम को so I used to do दिन में from 2 push-ups, end में जाके I used to do 1000 push-ups. 1000 push-ups. Yeah, over a day. So over a day I used to train 2 hours. Where 1 hour I will be doing 300-400 squats, 200-400 push-ups. Where उसमें से 100 incline, 100 decline, 100 arch push-up, variations of that to target different muscles. कभी close grip diamond push-up मार लिया for tricep, अखंड कुछ नहीं हुआ उससे, बट होता है जो भी बोला. एंड में पोस्ट वर्कआउट कॉफी पिया एंड आई स्टार्टेड डूइंग अदर 500 पुशअप्स. करते करते पता नहीं चला, ओवर द स्पैन ऑफ 1.5 years I lost kgs. I got fully shredded. I came up to 7% body fat. Holy shit! 7%. Like that was the first cut and you reached 7%. हाँ, फर्स्ट लाइफ में 7% देगा. एक बार एब्स देगा शरीर पे, मैंने बोला एब्स को छोड़ना नहीं है. आई वॉज इन द सेम वेट टिल आई वॉज टिल मणिपाल का सेकेंड ईयर. तू देखेगा आई प्लेड बैडमिंटन, इतना सुखड़ा था, सुखड़ा. शर्ट निकालो तो लोग वाह सेक्सी बॉडी. शर्ट पहनूं, I had abs, I had veins in my pelvic area, so veins used to come from here to my chest. उतना लोग पहुंचता है. बट मेरे को भी एक दिन तो पहुंचना है. बस पहुंचना, उसके वजह पहुंचना है ना, क्या बकवास चीजें ये चल. So I used to never deadlift. कुछ नहीं, मेरा डेडलिफ्ट रहेगा 10-20 किलो रहेगा, कुछ नहीं. बस तो वहाँ से धीरे धीरे करते करते आई वाज लाइक, भाई ने बोला जमीन पे पत्थर है, तो बड़ा बॉडी बन गया, एकदम लाजवाब सेक्सी बॉडी, बड़े बाइसेप्स. बट तू पत्थर नहीं उठा सकता जमीन से, तो तू क्या उठे, बड़ा बॉडी बन रहा है कि क्या करेगा. मतलब फंक्शनैलिटी नहीं है बॉडी का, बस हवा फूंक रहा है. हां, दैट क्लिक्ड मी. आई लाइक भाई बंदे में तो दम है. सही बोल रहा है कि पत्थर नहीं उठा सकता जमीन से, तो फायदा क्या बॉडी बना गया. I trained strength करते करते now I deadlift. Yesterday actually, day before yesterday, I had my PR deadlift का 250 kg and I hate sumo. जो ही sumo मार रहा है, cheating है कि नहीं वो मत मारो. बस चीटिंग नहीं है, चीटिंग नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता. इवेंचुअली क्या करना है, तुम्हें अपना वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी रखनी है. बरोबर. जितना तुम वाइड रखोगे स्टैंस, उतना यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा. ट्रू, बट फॉर मी इफ आई डिड कन्वेंशनल सुमो, क्योंकि when I see someone lifting 4 plates of sumo and 4 plates of conventional, क्योंकि sumo is like छोटा डिस्टेंस भी, जस्ट पुल इट अप, रेंज ऑफ मोशन बहुत कम है एंड आपका हैंड ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, उठा लिया. Conventional is like you're using your hamstring to thighs to lower back to your traps, everything is working. For me, I did it 250 kg. I don't know sumo. Sumo करने को जाऊँगा तो मैं 6 प्लेट भी उठा लूँ, बट फायदा नहीं है. So I did. मैंने कभी sumo ट्राई नहीं किया. स्टार्टिंग में sumo मारता था conventional. मारते अभी 250. बेंच में मारता हूँ 140 for 2. रिसेंटली मारा, उसमें से एक सपोर्ट था, आई गेस, बंदा बोला नहीं, सपोर्ट था, और एक मैंने खुद मारा था. 140 किलो तो and my weight is now 99 and I still have, yeah, but I still have abs. So I have abs, उतना defined नहीं है, I don't, it's not that defined, but yeah, abs है, strength है. मैं शर्ट पहनूंगा तो कोई देखेगा नहीं कि मैं लिफ्ट करता हूँ, बट शर्ट निकालो तो वैसे तो गांड फटेगी सबकी. यार एक चीज से तू मेरे साथ एग्री करता है, देख ये बात तो माननी पड़ेगी कि being tall has its perks in life. Correct. हर एवेन्यू ऑफ लाइफ में, be it when you are at your job, ठीक है, people treat you like with respect. तुमने कुछ उखाड़ा होता भी नहीं है, नहीं होता है, सही बात. इंटिमिडेशन के साथ अंदर घुसते हो, तो people look up to you obviously for sure.
सेकंड तुम कोई और भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, लेट्स से यू प्लेइंग फुटबॉल में देयर आर सम पोजीशंस लाइक द गोलकीपर एंड डिफेंडर, यू हैव योर हाइट एट योर एडवांटेज। बास्केटबॉल में तो हाइट के बिना तुम नहीं हो तो फिर बास्केटबॉल खेल ही नहीं सकते हो। बट डोंट यू थिंक बॉडी बिल्डिंग इज द ओनली स्पोर्ट जिसमें हाइट इज अ डिसएडवांटेज? हाँ यार, सम लेवल एक टाइम के बाद जब आप अपना फ्रेम फिल कर लेते हो then it's a different game, then you look like a different beast. Correct. But उससे don't you think कि so अकॉर्डिंग टू मी हाइट डिसएडवांटेज बॉडी बिल्डिंग में कुछ ज़्यादा ही है। अनटिल यू आर सीबम, तो आपका उसको बनाने में कितना स्टेरॉइड्स लगे हैं, जो भी लगे, मेहनत देखो उसका, बट जो बन जाता ना उसकी कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता। फॉर मी आई हैव सीन आई वाज 6'5", I'm 6'5", 6'4 and a half, 5. For me gaining muscle is ton of hell. Eating so many calories and money पर जिधर मम्मी का खाना भी नहीं है या किसका भी खाना नहीं है बरोबर यार, कोई घंटा फर्क पड़ता है, कोई खा नहीं खा रहा चल निकल रहे, ऐसे लोग यार। कितना ही खाऊंगा फ्राइड राइस, कितना खाऊंगा फ्राइड राइस, डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? आई थिंक पुटिंग मसल when being tall is very difficult. Mind muscle कितना भी अच्छा हो, you can't fill the muscle that much. जो बंदा 5'4" का है and मैं 6'5", 5'7" का भी रहेगा, उसका जो muscle रहेगा, maturity and muscle size will be so high than mine. But हाँ, उसका strength won't be that much. हो सकता हो। I have seen 5'4", 5'5" के lifters like 2 years, 3 years in the journey and उनका range of motion obviously बस यहाँ से यहाँ तक है, but they are lifting heavy as fuck भाई। और मेरे को ना ऐसा लगता है कि यार मैं तो I think कभी सोच भी नहीं सकता कि भाई ये 5'5" का बंदा इतना ज़्यादा उठा रहा है, मैं कभी उठा भी पाऊंगा या नहीं। बरोबर। तो फिर मेरे को ना मैं तो अलग ही तरीके से मतलब वो हो जाता हूँ कि यार fuck यार। मैं जब कोई भी मेरा छोटा नॉट छोटा, जब भी छोटे हाइट पे है, फ्रेंड्स हैं हम सब लोग भाई, हम तो लौंडा तो एक दूसरे मतलब सब लोग एक दूसरे के दोस्त ही होते हैं भाई, हम तो या वी लाइक हेल्प अदर्स, बट कभी कभार जो छोटे होते हैं ना ज्यादा चौड़ में आते हैं। लाइक एग्जांपल मेरे जिम में वेयर आई एम वर्किंग आउट, फिटनेस जोन, एक बंदा घंटा में जो खड़ा है, सब लोग मुझे देखते थे लाइक बंदा मारता है, इतना पता है सबको फिटनेस जोन में, बट वो बंदा आज क्या पहनता है, टिप ऐसा लगता है वो डेट पे जा रहा है जिम में, ऐसा कपड़े ऐसा सब कुछ पहनता है ना, अरे मजा आ जाता है देख के। द वर्स्ट पार्ट इज फिटनेस जोन में लड़कियां कम है। ये तो है, there are some chicks, good chicks also, मतलब मैं छोड़ चुका हूँ तो हाँ it's fine, मतलब for me it doesn't count up. Gym is one place where I don't see anyone. I don't see anyone except me and the mirror and the weights. ये सेम मेरा भी है, वैसे लड़कियों का भी सेम यही है भाई। Actually, yeah. हम लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं भाई, बस कुछ है और कुछ नहीं है, अपने आप को देखते हैं। बट कोई होते हैं जैसा कि बंदा चौड़ पे परसों धक्का मार के चला गया वेंडी। अरे द वर्स्ट पार्ट, मैं हेडफोन बैठता हूँ, चला गया, मैं देखा साले ने मेरे डेडलिफ्ट का प्लेट्स भी निकाल दिए। अब मैं क्या बोलूँ, मैं जाकर चढ़ूँ एज बीइंग अ वेरी मैच्योर्ड लिफ्टर नाउ आफ्टर लिफ्टिंग 2 years, मैं जाके उसको चिल्लाऊँ क्या कर रहा है भाई, वो बोलूँ या मैं उसको तू ले तू मार, मेरे लिए फॉर नाउ आई हैव रीच्ड दैट सेट, तेरे को मारना है तुम मार, मैं बाद में लगा दूंगा। फॉर मी दैट स्टेज हैज रीच कि आई हैव टू मच पेशेंस एंड आई विल सी अ गवार पर्सन हिटिंग डेडलिफ्ट्स एंड चिल्ला रहा है आ करके, और जब बैक टूट रही टूटने दो, जाने दो, मैं एडवाइस देता ही नहीं हूँ। जो इसको सुनना है वो बंदा खुद आके सुनता है एंड खुद बताता है। चल एडवाइस देने से याद आया यार, जो स्ट्रगल एक बंदे को होती है ना बिफोर दिस लाइक स्टार्टिंग द जिम जर्नी, दे हैव लाइक 2 or 3 मेन प्रॉब्लम्स जो होती है उनको। दे डोंट नो अबाउट देयर वर्कआउट स्प्लिट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे शुड फॉलो, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्प्लिट्स। दे डोंट नो अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक हाउ टू हिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस, कितने रेप्स रखना है, कितने सेट्स रखना है। एंड तीसरी चीज कि कार्डियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेट ट्रेनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले अभी आंसर करते हैं। हफ्ते में अगर कोई बंदा अभी जिम जाना शुरू कर रहा है, उसको कितनी बार जिम जाना चाहिए, और उसको पुश पुल लेग्स करने चाहिए या उसको पर्टिकुलर इंडिविजुअल बॉडी पार्ट से शुरू करना चाहिए, और किस तरीके से वर्कआउट करना चाहिए? सो आई नो यार, मैं प्रेफर करता हूँ इफ यू हैव ऑलरेडी बीन इन स्पोर्ट्स प्लेइंग फुटबॉल, आपका स्टैमिना एंडोरेंस लेवल पहुंच चुका है, यू कैन कम हिट द जिम, उतना हैवी मत मारो बट आ जाओ। सो व्हाट माय फिलॉसफी इज, इट्स नॉट लाइक आई हैव द बेस्ट डेज एवरी डे। हफ्ते में एक दिन सो बैड, मैं थोड़ी जिम सोचता ही हूं, मेरे को रोना आता है, मैं जाके जिम में हिट करता हूं। आई एम नॉट हिटिंग द मेन मसल, आई एम हिटिंग लाइक लैट, हल्का रियर डेल्स मार लिया, काफ्स मार दिया, इट्स वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड एरियाज ऑफ माइंड व्हाट आई डू। फॉर पीपल हु आर एक्चुअली प्लेइंग एंड दे वांट टू कम, आई विल सजेस्ट neither push pull legs, neither what you said, other thing what you said was individual martial bro lifting or whatever, that bro split, नहीं,
If you're a new lifter, go upper, lower, upper, lower. नाइस. So I think push pull legs निकलो नहीं चाहिए. तुम लोग उतना मैच्योर भी नहीं हो मारो. Until the person is already lifting फिर छोड़ा फिर आया, then you can try. But for me, push pull legs also I don't do it. I neither do push pull legs. I neither do single muscle. I don't do anything. My workout is totally different. So for them, I will choose upper lower. And if you're doing not that much, upper lower break, upper lower break. So you're training 4 days a week and taking 3 days rest. 7 days in total. Best workout for them. फिर उसमें आपको 2 दिन आपको चाहिए तो एक काफ्स इंक्लूड कर दो, एक में हैमस्ट्रिंग इंक्लूड. दैट्स योर स्प्लिट. दैट आई वोंट से. आप डिपेंड करो और यू कैन कैच मी लेटर. एक चीज बता मुझे, तेरी ट्रेनिंग फिलोसफी स्ट्रेंथ बेस्ड है या लाइक एंड्योरेंस बेस्ड है? तू कितने सेट्स लगाना पसंद करता है, कितने रेप्स लगाना पसंद करता है? अगर बेसिक से लाइन एक स्टेटमेंट में बता सकता है किसी, अभी जिस बंदे ने जिम का डे बनाया उसको कि भाई उसको कैसे समझाएगा, तो तू क्या बोलेगा, कितने रेप कितने सेट मारो? पहले जो पहले अभी ज्वाइन करे पहले उसका जवाब देता हूँ. इफ यू आर हिटिंग लाइक आपका अपर लोअर हो चुका है, नाउ यू आर इनटू सिंगल मसल. एग्जांपल, आप बैक मारो लैट पुल डाउन, ट्राई टू हिट ओनली मैक्स टू मैक्स 13 reps. उसके ऊपर जब जा रहे हो आपका मसल डेवलप है नहीं. अब बस हाइपोट्रोफी, लोग बोल रहे हैं हाइपोट्रोफी, आप हाइपोट्रोफी मार रहे हो, घंटा पता है आपका इंजरी हो रहा है बस. ट्राई टू गो इन द रेंज ऑफ 8 to 13. लोग 8 to 12 बोलते हैं. इफ यू आर अ न्यू बिगिनर, गो टिल 13-14, 8 to 14. Do 2 warm-up sets, increase the weight and try to hit the same target 8 to 12. एक में सेट करूंगा 7, टेंशन क्यों लेंगे? अगले सेट में टेस्ट लेके मार 8, फर्क नहीं पड़ता. और मी कोई वैसे न्यू और बिगिनर है या पावर जो भी एकदम बड़ा आदमी है या तू भी, फॉर मी आई विल बी लाइक, तू 1 घंटा जिम करा कर. अरे 1 घंटा दिमाग तो लगा, दिमाग पर पुश योरसेल्फ. वॉशरूम में जा, उल्टी कर, आई डोंट केयर. अगले दिन वापस आ, उल्टी कर. आई ट्रेन लाइक दिस. आई ट्रेन लाइक प्रॉपर गधा. In my Mumbai, they tell me that I'm proper gada. I just come, hit blab, मारते रहता हूँ until I feel dizzy. I go home. That's my philosophy. Yeah, 8 to 13 reps, quite good. Sets depends. Depends to people. So for me, if I'm training anyone, 4 sets, including 1 warm-up. So totally 5 sets. 1 warm-up, 4 sets. Because आपको warm-up करके आपको समझ नहीं आता. Weight is too light. First set में आपको धीरे-धीरे समझ में आता है. बाकी के 3 सेट you try to replicate the first set. So you want to hit the same weight and you want to hit the more target form. And even you want to squeeze your back, feel the muscle contracting and squeezing to each other. And when you release, you see that your lats are expanding. Yeah. So you come to know this only once you're hitting 3 to 4 sets. आपको उसके पहले आप पंप नहीं कर सकते. माइंड मसल कनेक्शन ही नहीं बना पाओगे, उसके कारण पंप कर ही नहीं पाओगे. बट आई हैव सीन, अब जैसे मेरे को 1.5 years हो गए हैं, तो मेरा अब ज्यादातर हर टचवुड हर मसल पार्ट के साथ एक डिसेंट सा माइंड मसल कनेक्शन आ गया. कुछ के साथ बेटर है, कुछ के साथ वर्स है. अब मैं कंफर्टेबल रहता हूँ कि मैं आई जस्ट हिट लाइक 6 to 8 reps. आई विल स्टे इन दैट रेंज. आई वांट टू रीच द पंप और द फेलियर स्टेट जल्दी. एंड तूने मेरे को एक चीज बोली थी, हेवीएस्ट वेट सुशेन, जो तेरी औकात के हिसाब से जो सबसे ज्यादा भारी वेट उठा सकता है, उसको तू 5 या 6 रेप तक पहुंच के फेलियर तक आ जा. तो मुझे लगता है कि ये वाली स्ट्रैटेजी ना, जब आपने 1 साल 1.5 साल कर लिया जिम, तो आपको अपने आते रेप्स रिड्यूस कर देनी चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ा देनी चाहिए. लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाओ, एस्थेटिक्स नहीं बनता. एस्थेटिक्स बनाओ, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता. अरे स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मसल बढ़ेगा, मसल आएगा, एस्थेटिक्स आएगा. हाँ, बाकी तुम्हें बल्कि नहीं होना तो खाने पे ध्यान दो, वर्कआउट हल्का चेंज करो. स्ट्रेंथ में अरे देयर आर सो मेनी पीपल हु डेडलिफ्ट 6 plates, उनका बॉडी चिजल्ड है. आप मैंने ऐसा देखा है कि अगर लाइक आप बेसिकली इफ यू आर ट्रेनिंग फॉर एस्थेटिक्स, इसका बोलने का ये मतलब ये है कि भाई तुम्हें शोल्डर्स ब्रॉड चाहिए, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर रेड डेल्ट्स एंड लैटरल डेल्ट्स. एंड आपको लाइक ऑब्वियसली लैट्स आपके बहुत वाइड होने चाहिए so that you get the V taper. You need to have a very low body fat percentage so that you can get your abs, chest and back. बाकी तो sorted है. तो that is your aesthetics के लिए train करना. भाई तुम shoulder day extra मार लो, अपने उसमें hypertrophy भाई मार लो, फर्क थोड़ी पड़ता है. बस strength बढ़ाना, strength बढ़ाओ हो जाता है. If you want to hit 20 reps in a week, तो एक दिन में 20 मार के कुछ उखाड़ने वाला. you're training one muscle only. अच्छा चिराग, मुझे एक चीज बता भाई, तू चिल्ला के अभी ये बात बोल रहा है कि मैं बोलूं कि भाई अगर कोई मोटा ये देख रहा है वीडियो, कार्डियो से नहीं होता फैट लॉस. एक मतलब सिर्फ लोग क्या गलती करते हैं, मैंने भी बहुत अटेम्प्ट्स करे थे वेट लॉस करने के, एंड आप उस टाइम पे क्या करते हो, आप अपना प्राइमरी वेपन जो होता है उसको कार्डियो बना लेते हो.
लोग अभी भी ये गलती करते हैं कि भाई हमने तो वॉक शुरू कर दी है, गुड, आपने शुरू कर दी है, इट विल हेल्प यू, इट विल लीड हियर और देयर इट विल हेल्प। हाँ, इट विल हेल्प, बट वो आप ये मत सोचो कि वो आपको वो वाली बॉडी दे देगा जो सेलिब्रिटीज और एक्टर्स और इन सब की है। ये बहुत ही बेसिक मिथ है भाई, ये तेरे लिए इट वुड बी समथिंग कि भाई ये क्या बोल रहा है सुशील, बट ये एक्चुअली में है। हम लोग भी उस टाइम पे रहे ना जब हमारे पास भी इतनी नॉलेज नहीं थी। सो कल से मैं जब कट डाउन कर रहा था 30, मैं बोल रहा हूँ मैंने कार्डियो गिन के पूरे 1.5 साल में से 3 महीने किए हैं। मैंने लिजिट कभी कार्डियो 3 महीने, बिकॉज घर के अंदर तुम क्या ही हो, क्या भाग, इतना बड़ा बंगलो तो नहीं है मेरे पास मुंबई में कि मैं 1 किलोमीटर भाग रहा हूँ, इतना तो है नहीं, फ्लैट ही है, बट ऑफ कोर्स तो अब बना लेगा, अभी तो आर्किटेक्चर भी आता है। अभी तो फ्लोर ही में एक जिम बनाने वाला हूँ भाई गरीब के, वो अलग चीज होता है। दैट टाइम आई यूज्ड टू स्किप, better than running. Calorie burn होता है, you get your calves, you get your thighs, you get your shoulders shredded because continuously swinging the rope. One best form of cardio. Cycling, running yes, but it will lose lot of your fat. And muscle gain कर रहे हो तो running मैं avoid करता हूँ. Skipping please do. मैं गिन के 3 महीना I used to do 10,000 skips, 10,000 attempts just to reduce. मैं कम किया, but I used to do with skipping I used to do 500 push-ups also with squats. So don't leave your weight training और calisthenics जो भी करना है करो, just don't leave a body weight workout और weight training, because आप जब fat कम कर रहे हो, touch wood my body has no stretch marks, zero stretch mark after losing 30 kg. लोग बोलेंगे क्या चूतिया बना रहा है, but no, क्योंकि मैंने legit 1.5 साल में से 3 महीना वो भी continuously over 1 year. यार तो चिराग, थैंक्स फॉर टेलिंग अबाउट योर कार्डियो वाला जर्नी। तूने अभी एक चीज बोली स्ट्रेच मार्क्स की, भाई सैडली मेरी बॉडी पे काफी स्ट्रेच मार्क्स है, क्योंकि भाई मैंने तो आई हैड रीच्ड माय मैक्सिमम वेट ऑफ 140 kgs बिफोर स्टार्टेड लिफ्टिंग, व्हेन आई स्टार्टेड लिफ्टिंग। उसके बाद मैंने 1.5 years के अंदर आई लॉस्ट अराउंड 50 kgs, 45 to 50 kgs अपना। मैं उस पे गया था, लोएस्ट पे गया था, 95-90 तक आई रीच्ड एंड देन आई स्टॉप्ड, क्योंकि मैंने वो सेम चीज़ फील करी थी, लूज स्किन, स्ट्रेच मार्क्स एंड एवरीथिंग। तभी मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आप बहुत ओबीस हो अभी, या लाइक मॉर्बिडली ओबीस हो, आपके पास बहुत ज़्यादा, आपने कभी लिफ्टिंग नहीं करी, आपने कोई एक्सरसाइज ही नहीं करी है कभी, तो आपको ज़्यादा कार्डियो पे नहीं ध्यान देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट विद रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जो फैट है वो आपका फ्यूल है, एंड आपके पास बहुत सारा, आपके पास जितना सारा फ्यूल है उतना हैवी उठा पाओगे, जितना हैवी उठाओगे उतने माइक्रो टेयर्स आएंगे, जितने माइक्रो टेयर्स आएंगे उतनी आपकी रिकवरी होगी, उतनी मसल बनेगी। तो आपके पास एसेंशियली इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू मेक गेन्स, एंड तूने मेरे को बचा लिया था इस चीज से। स्टार्टिंग के 4-5 महीने में कार्डियो फोकस ट्रेनिंग ही कर रहा था, जो सारी गलतियां कर रहे थे। आई वाज डूइंग वेट ट्रेनिंग आल्सो, बट थैंक्स टू चिराग अब मेरे पास भी थोड़ी बहुत सेक्सी मसल आ गई है। चिराग मेरे से बड़ा मत बच जाइयो। वही मेरा ड्रीम है। मुश्किल है यार तेरा फ्रेम तो है इंसेन है भाई, मैं नहीं, मुश्किल होगा भाई। लाइक तू 6'5" पे जब अपना फ्रेम फिल कर लेगा, अब हमारी लिफ्टिंग जर्नीज फॉर टॉल पीपल स्लो होती है, ठीक है? तो वो एक इंट्रूसिव थॉट्स रात को किक इन होते हैं कि यार इतने सारे सेलिब्रिटीज है, ये लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, ले लूं क्या? मेरे को तो मतलब दिन में एक बार तो आता ही है स्टेरॉइड्स का। तो व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स? देखो सच्ची बताऊं, मैंने आज तक सोचा नहीं मैं ये उम्र में लूंगा, बट मैंने डिसाइडेड है वंस आई टच 37-40 फैमिली जो एक साइकिल तो लूंगा, बट आई एम सो श्योर अभी मैं नहीं ले रहा हूं, बिकॉज़ आई एम नॉट स्टिल आई हैव नॉट अचीव्ड माय पोटेंशियल, बिकॉज़ 2 years is nothing to reach your potential. I'm lifting 250, बट मुझे लगता है मैं 350 पहुंचूंगा डेडलिफ्ट, which is very high. 300 पहुंचूंगा, आई हैव रीच्ड माय पोटेंशियल, बिकॉज़ दैट इज द मैक्सिमम वेट दैट आई कैन टेक। उसके ऊपर जाने का नीड एनाबॉलिक्स, बट आई थिंक मैं जब उसके लिए ना मैं अपना फ्यूचर खराब नहीं कर रहा, until I'm in the profession of bodybuilding, I don't think so that's required. मैं 37-40 बना पक्का लेने वाला हूँ, तब मैं बनूंगा बुड्ढा हैंडसम बॉय। मतलब तब मेरे को बनने का। मैंने भी सोचा हुआ है एक चीज, क्योंकि देख हमारा 30 years के बाद टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन करता है, सो आफ्टर माय फैमिली इज कंप्लीट आई विल हॉप ऑन TRT। लाइक मैं साइकिल नहीं करूंगा, मैं पूरी लाइफ ही कंटिन्यू करूंगा। एंड डू यू नो अबाउट ग्रोथ हार्मोन? No.
So growth hormone is also an anabolic steroid only. It is not an androgenic steroid, but ये क्या करता है? Growth hormone has different other things. अब तेरी body तेरे को 6'5" तक इसलिए लेके गई क्योंकि तेरे pituitary ने ज्यादा growth hormone secrete करा है. उसके कारण तेरी bones की like density की सब कुछ ही बढ़ा हुआ है. ग्रोथ हार्मोन की एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी है. ठीक है, तो कुछ सेलिब्रिटीज है जो ग्रोथ हार्मोन और पेप्टाइड्स एंड टीआरटी ये तीनों यूज करते हैं. टीआरटी गिव्स देम अ मोर मस्कुलेचर ड्यूरिंग देयर ओल्ड एज एंड ग्रोथ हार्मोन के कारण लाइक वो यंग भी रहते हैं. उनकी रिंकलिंग, उनकी स्किन की इलास्टिसिटी भी बेटर हो जाती है, ऐसा देखा गया है. बढ़ जाती है. एंड दे आर ऑन पेप्टाइड्स आल्सो. ठीक है, तो फिर मैं सोच रहा कि इवेंचुअली यार भाई अगर जो लोग एंटी एजिंग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं उसमें टीआरटी वीआरटी डालते हैं तो मैं भी इवेंचुअली इसमें जाऊंगा क्योंकि इट इज साइंस बेस्ड. लोग कर रहे हैं. यार मेरे एक चीज बता, तेरे को बुरा नहीं लगता कि जैसे यहाँ पर इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे जो हमारे इंडियन फिट. ओके, सो चिराग आल्सो इज अ बडिंग इन्फ्लुएंसर. इनका भी इंस्टाग्राम पे पेज है, चिराग जयसिंघानी फिटनेस. वी विल पुट हिज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज फॉलो हिम. तेरे को ऐसा लगता है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो यू डेफिनेटली नो आर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, बट ओके तरुण गिल, ठीक है, तरुण गिल एक टाइम तक बताता नहीं था मैं स्टेरॉइड यूज के बाद, एंड अब वो फुल ग्रोन स्टेरॉइड्स के बारे में बता रहे हैं, इतने सारे लोगों को लाइक इन्फ्लुएंस कर रहा है. तेरे को लगता है कभी हम बॉडी बिल्डिंग जो इंटरनेट स्पेस है बॉडी बिल्डिंग की उसमें हम एक मिड पॉइंट पे आ पाएंगे जहां पर लोग एक्सट्रीमली ऐसे प्रमोट भी नहीं कर रहे और छुपा भी नहीं रहे? एक अभी भी लोग वैसे ही है, दे डोंट टेल. मैं जिम जिधर हम लोग का हमारा जो जिम है वो कोई बताता नहीं, वो लेते हैं, बट वो बोलते हैं कि मैं एक बंदा मेरे क्लासिक खेलते हुए कर्नाटका नेचुरल, एंड हाउ डू यू बिलीव मिस्टर कर्नाटका नेचुरली जीता? नॉट पॉसिबल. और किसको चुमू बना रहा है? सांबर खा के. साले मैं भी हाफ साउथ इंडियन हूँ, हाफ पंजाबी, हाफ साउथ इंडियन हूँ. सॉरी यार, मैं तो दिल्ली से हूँ, मैं क्या करूँ? नहीं चलेगा. आई लव साउथ. तो ये तो अरे कोई लोग जो दिखाते नहीं है, बट अरे जो लिफ्ट कर रहा है जैसे उसका पफी निपल्स, उसके एक्ने, उसके अनबैलेंस मसल, उसके राइट हैंड ट्रैप्स कुछ भी. अरे ही इज नॉट लिफ्टिंग सिंस 4 months. क्या एक हफ्ता पहले दिखा, इसका नाम नहीं बोलूंगा, एस से चालू होता है. दैट्स द मैक्सिमम हिंट आई कैन टेल. इतने लोग एस से चालू होता है, किसका तो है ओ फक बेंच. मेरी बात नहीं हो रही, मेरी बात नहीं हो रही. नहीं तेरी बात नहीं. मेरे को तो रेड चाहिए. नहीं तो ये है. So people are crazy. They don't just lie. They lie a lot. But some influencer camera angles, lighting बना के इतना अपना बॉडी को इतना 5 times extra दिखा दे. Alex Eubank, bro, Saket Gokul, हाँ. Bro, legit तू देखेगा, he's huge. I'm not saying he's not. He's huge. Bro, the photo में तू देखेगा ना, ये भाई इसका क्या मसल है. Arnold Chester उस बंदे का. Bro, है. I'm not saying नहीं है pumped के साथ है, but lighting, shadows, क्या एंगल में खड़ा है, क्या फुल, अरे सब कुछ फिल्टर लगा के रखा है. कभी चेहरा वाइट होता है, कभी ब्लैक, जो भी फिल्टर्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. And it's not like we should not promote these people who actually know something. कोई लोग not big influencers, local people doesn't know shit about anything, but ज्ञान छोड़ना चाहते हैं बस. It really don't know anything about it. So I think YouTube देखो, आके तुम अपने ऊपर टेस्ट करो. Is it really working? Before telling anything. For me, I have tried everything. That's what I'm telling you. मेरे पास स्ट्रेंथ है क्योंकि मैंने देखा है स्ट्रेंथ से जो मसल माइंड कनेक्शन आता है, जो मसल बिल्ड होता है, वो लेवल ही अलग है. तेरे पर काम करे ना करे, बट मुझे पता है मेरे पे काम कर रहा है तो तेरे पे कुछ अमाउंट तक होएगा. करेगा 10-15% करेगा तो करेगा. एनाटॉमी फिजियोलॉजी की सेम ही है. भाई मेरी एक चीज बता, लेट्स टॉक अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अ बॉडी बिल्डर. यार मैंने ऐसा फील किया था कि मैं जिम स्टार्ट करूंगा एंड जब मेरी जिम की 6 months की जर्नी हो जाएगी उसके बाद आई विल हैव अ डिसेंट बॉडी. आफ्टर 1 year 2 years मैं अपने परफेक्ट बॉडी पे पहुंच जाऊंगा. पर यार मैं जब भी शीशे में देखता हूँ, जब से मेरी लिफ्टिंग जर्नी हुई है, मैं कभी भी अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ. लोग मेरे को बोलते हैं कि ओके यू हैव मेड सो मच चेंज, यू हैव चेंज योर बॉडी, तुमने मसल मास भी बढ़ा लिया, तू तो बड़ा भी लगने लगा, बीच में थोड़ा बिल्कुल ज्यादा पतला हो गया था.
but still you perceive yourself as that small, Yeah. slim, small, skinny person. अजीब सा different pockets of fat दिख रहे तुम्हें अपनी body में, और भाई लोग कुछ और बोल रहे हैं बट तुम कुछ और perceive कर रहे हो। I think इसको body dysmorphia बोलते हैं। तो भाई क्या तुम्हें फील होता है कि तुम इस स्ट्रगल्स के थ्रू जाते हो? I want to see myself like body dysmorphia is moving मोटा हो। मोटा हो, I should fucking work out more और dedication दो। कोई लोग body dysmorphia को एक level पे लेके जाते हैं where they are not able to come back to that dedication where they were। मतलब वो अपने आप को इतना low कर देते हैं ना, मैं जब भी मिरर देखता हूँ ना, like बंदे ने मेहनत किया, मैं अपने आप को legit self obsession जो भी हो। हाँ, ये वाली जो चीज होती है ना कि बंदे ने मेहनत करी है, मेरे को तो ये फोर्सफुली बोलना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। मैं तो अपना देखता हूँ, मेरे को लगता है कि यार ये अभी तो आर्म्स बनाई थी यार, ये अभी भी छोटी लग रही है, अभी भी छोटी लग रही है भाई, जो अभी तो भाई ये वाला माइक मेंजर का सेट ट्राई किया था उसके बाद भी छोटा लग रहा है, क्या करूं? See, जिसको फील होता है ना ये इज ऑन द राइट ट्रैक। मैं इतना बोल सकता हूँ जिसको लग रहा है उसके आर्म्स वर्कआउट करने के बाद भी छोटे लगे, हो सके छोटे हो या बड़े पे हुए नहीं, सेम है, बट यू फीलिंग that means you're putting hard work and that is more than enough if you want to reach, and don't think body 3-4 साल ये गाना ना रुक जा 6 महीने रुक जा मेरे बॉडी में नहीं स्टेरॉइड चलो वो भी नहीं होने वाला। It is not possible until you put your blood sweat everything। तू अपने आप को देख कितना डेडिकेटेड, कुछ भी हो जिम जाना है। हाँ जाने, अब तो मेंटल हेल्थ उस चीज पे बेस्ड है, नहीं तो दिमाग खराब होता है। आपको अच्छा लग रहा है दिन में जिम जाओ और बेटर लगेगा, गंदा लग रहा है दिन में तो जिम जाके ठीक हो जाएगा। भाई तुम जिम से बाहर निकलो तो हॉर्नी हो तो वैसे दिन अच्छा लगने लगता है, और तुम्हारी लाइफ की ज्यादा सारी प्रॉब्लम्स तो सर 1 घंटे के लिए इट इज लाइक मेडिटेशन, इट इज लाइक अ टेंपल कि तुम अंदर जा रहे हो, घुसे मैं तो जूते को उतार देता हूँ। मैं एक रीजन है, लोग मेरे को बोलते हैं भाई तो नंगे पैर पे ट्रेन करते हैं, एक तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरा यार इट इज माय प्लेस ऑफ वर्शिप सीरियसली भाई, क्योंकि इट इज द ओनली प्लेस जहाँ पर ना मैं अपने थॉट्स के साथ अकेले हूँ और मैं उनके साथ फाइट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास और भी सारी चीजें, मैं काफी कैफीनेटेड भी होता हूँ, मेरे पास गाने भी बड़े तेज होते हैं, मैं भी उन लड़कों में से, छोटे लड़कों में से जो बहुत कपड़े पहन के जाता है जिम, अच्छे अटायर पहन के, क्योंकि मेरे को मजा आता है फ्लॉन्ट करने में भी। तो भाई जिम ने तो भाई मैं सीरियसली बोलता हूँ लाइफ चेंज कर दी मेरी। मैं जिम ना जाता, मैं पतला ना होता, मेरे साथ ये चैनल नहीं होता, बात ही ना करें, मिले नहीं पाते। एक चीज बताओ, मैं जब जिम जाता हूँ मैं एंटर करता हूँ हंस के, मैं निकलता हूँ रो के, मतलब इतना गांड फक निकल गया जिम यार, आज खत्म हो गया एट लास्ट, ऐसा फील होता है। क्योंकि ऐसा लगता है मैं कुछ बड़ा काम अंदर आके करता हूँ, मेरे लिए कमिंग इनसाइड कुछ स्ट्रेस रिलीव हो गया भाई, ऐसा कुछ हो गया, अभी लाइफ में कुछ टेंशन नहीं है पढ़ाई का, वही घर पहुंचा है जब वापस स्ट्रेस चालू। जिम इज वन प्लेस वेयर आई वाज लाइक कीप क्वाइट, रिस्पेक्ट द वेट्स, पैर तो टच ही नहीं करना भाई वेट से, टच करो तो हाथ उठा के जैसे आपको करना आपके हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, यू कैन डू व्हाटएवर। फॉर मी आई एम वेरी, मैं वेट पैर से टच हुआ मैं जाके पैर उठा लूंगा, किससे भी टच हुआ मैं टच करूंगा। You respect something, it respects back to you. Yeah, so one philosophy that I also believe. Give and take ही होता है भाई सब कुछ दुनिया में। And it is showing bro. क्या? It is showing. Yeah. और मिला है काफी, very good. जिम के बारे में कुछ गलत नहीं बोलो, वो सुन भी नहीं रहा है। किधर तो कुछ तो रहेगा नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, तो fetch you back, for sure. करना पता नहीं but give and take है भाई, उतना पता है। Bro, this was a wonderful podcast. Thank you so much. बहुत मजा आया। ठीक है, मैं तो आज काफी, मैं खुद enlightened हो रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आ गया। And hopefully हमारे यूजर जो viewers हैं, उन्होंने भी आज काफी कुछ लिफ्टिंग के बारे में सीखा। I hope next time when we are on the podcast, हम दोनों के अच्छे वीडियोस निकले and हम मणिपाल के बाहर मिले होपफुली। मैं तो मणिपाल में बस हो गया भाई अभी, मणिपाल ना। एंड सब लोग अब हम दोनों लाइक अपनी परफेक्ट बॉडी के बस अराउंड लाइक हाफ वे होंगे, और जब बॉडी बनती है ना लोग इज्जत करते हैं। नंगा देंगे, जो नंगे हो गए दोनों नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट